आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है रोशन जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। खाना पीना खाने के बाद मैं अपने दादाजी के कमरे में गया और उनसे कहा, दादाजी, आपने कहा था कुछ सालों पहले इस गांव में कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही थी, उसके बारे में कुछ बताइए ना। जिस पर दादाजी ने कहा, अच्छा बैठो, बताता हूँ। आगे दादाजी ने बताना शुरू किया। आज से 40 साल पहले इस गांव में कुछ ऐसी दहशत मची थी कि लोगों का जीना हराम हो गया था। रह रहकर लोग रहस्यमय तरीके से मरने लगे थे, मगर सभी के मरने का एक ही कारण था, उनके शरीर से सारा खून निकल जाना। डर के मारे लोग रात तो दूर दिन में भी घर से बाहर निकलने में कतराते थे। अंधेरा होने के बाद चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता, मगर मुझे पहले पहले इन सब बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। रात हो या दिन मैं अपना सारा काम पहले की तरह ही करता था, मगर एक रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक मैं भूल नहीं सका, और उस रात को मैं काली रात मानता हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक शाम मैं काम खत्म करके खेत से घर लौट रहा था। अंधेरा हो जाने के कारण मुझे मेरे अलावा और कोई दिख नहीं रहा था। मैं टॉर्च की हल्की रोशनी के सहारे घर की तरफ आगे बढ़े जा रहा था। हमारा खेत घर से थोड़ी दूरी पर था, तो मुझे घर पहुंचने में करीब 5-7 मिनट का वक्त लगने वाला था। उस रास्ते पर सन्नाटा इस कदर फैला हुआ था कि मुझे साफ साफ रात कीड़ों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे पायल छमछमाने की आवाजें आने लगी। उस आवाज को सुनकर मेरे चलते पैर एकदम से रुक गए और मेरी निगाहें उस आवाज को तलाशने लगीं, मगर मुझे वहां कुछ नहीं दिखा। मैंने इसे अपने मन का वहम मानकर आगे बढ़ने लगा। अभी मैं कुछ कदम चला ही था कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है, मगर इस बार मेरे मन का वहम नहीं था। मुझे साफ साफ किसी के चलने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। मैं झट से पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पीछे घने अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं था, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपने कानों से किसी के चलने की आवाज सुनी। अब मुझे हल्की हल्की बेचैनी महसूस होने लगी थी। मुझे अब वहां रुकना ठीक नहीं लगा और मैं तेजी से घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी रास्ते के किनारे घने झाड़ियों से आवाज आई, अरिया, आज तेरी बारी है। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि उस आवाज को सुनकर मेरे पैर कपकपाने लगे और मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया, मानो मेरी मौत मुझे पुकार रही हो। अब मुझे पता चल गया था कि गांव वालों की बात ना मानकर मैंने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस आवाज की तरफ देख सकूं। मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैंने तिरछी नजर से उस ओर देखा तो मेरे होश फाख्ता हो गए। दरअसल घने अंधेरे के बीच बस मुझे 2 लाल टिमटिमाती आंखें नजर आ रही थी। मुझे देखते ही पता चल गया कि वो आंखें ना तो इंसान की है और ना ही किसी जानवर की, बल्कि उसकी है जिससे सारा गांव डरता है। अभी मैं भागने ही वाला था, तभी मेरे कांपते कदमों के कारण मैं लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया और उसी के साथ मुझे किसी औरत की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। अभी मैं उठने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उस झाड़ी में से एक औरत निकलकर मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने अपनी नजरों को उठाकर उस औरत की तरफ देखा
तो मेरा कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज दौड़ रही थीं कि उसकी आवाज मैं साफ साफ सुन पा रहा था। दरअसल उस औरत का चेहरा मौत से भी ज्यादा डरावना था और उसके मुंह से खून टपक रहा था और वो औरत जमीन पर खड़े ना होकर हवा में खड़ी थी। उस औरत के मुंह से टपकते खून को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उसने अभी अभी किसी का खून पिया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, कि तभी उस औरत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और एक भारी सी आवाज में कहा, आज आज तेरा खून पीऊंगी। और इतना बोलकर उस औरत ने मुझे घसीटते हुए जंगलों के अंदर ले जाने लगी। मैं अपनी जान बचाने के लिए काफी जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था, मगर मुझे पता था कि मेरे चिल्लाने का शायद कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरी आवाज गांव तक नहीं पहुंच पाएगी। मगर फिर भी मैं चिल्लाता रहा। घसीटते हुए वो चुड़ैल मुझे नदी के किनारे ले आई, जहां काफी सारे खून फैला हुआ था। अभी वो औरत मुझे मारने ही वाली थी कि तभी मेरे ऊपर किसी ने भभूत छींटा, जिससे उस चुड़ैल ने मुझे एकदम से छोड़ दिया और हवा में धुआं हो गई। मैंने उठकर जब पीछे देखा तो ठीक मेरे पीछे एक अघोड़ी बाबा खड़े थे। बाबा को देखकर मेरी जान में जान आ गई। मैं भागकर बाबा के पास गया, जिस पर बाबा ने कहा, बेटा तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर कहाँ है? जिस पर मैंने कहा, बाबा मेरा घर इसी गांव में है। और साथ ही मैंने अपनी पूरी आपबीती बाबा को बताई। मेरी पूरी बात सुनने के बाद बाबा ने कहा, बेटा तुम्हारे ऊपर से भी खतरा टला नहीं है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। घर आकर मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा आपको तो पहले इस गांव में कभी देखा नहीं। जिस पर बाबा ने कहा, मैं बगल के गांव में रहता हूँ, मगर कई दिनों से बाहर गया हुआ था। आज जब मैं अपने गांव लौट रहा था तो रास्ते में मुझे तुम्हारी चीख सुनाई पड़ी, तो तुम्हें बचाने आ गया। जिस पर मैंने कहा, बाबा जी आपको पता है वो औरत कौन है और हमारे पूरे गांव को क्यों मारना चाहती है? इस पर बाबा जी ने बताना शुरू किया। आज से कुछ साल पहले इस गांव में एक परिवार रहा करता था, जिसमें एक बच्चा और एक पति पत्नी रहा करते थे। पति की तबीयत काफी दिनों से खराब थी, वो बिस्तर से उठ नहीं सकता था। जब तक अनाज घर में थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, मगर जब खाने को कुछ नहीं बचा तो पत्नी अपने 7 साल के बच्चे को लेकर गांव के सभी के घरों में खाना मांगने जाती थी, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। सबसे पहले तो उसका पति मर गया, जिसके कुछ दिन बाद भूख से तड़प तड़प कर उसका बच्चा। ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और गांव के कुएं में कूदकर अपनी जान से हाथ धो बैठी। और तब से उसी की आत्मा रह रहकर गांव के लोगों को मौत के घाट उतार रही है। बाबा जी की पूरी बात सुनने के बाद मैंने कहा, बाबा जी इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? इस पर बाबा जी ने कहा, एक उपाय है। जब वो औरत कुएं में कूदी थी तो सुबह गांव वाले ने उसकी लाश को ना निकालकर कुएं को वैसे ही ऊपर से बंद कर दिया। हमें कुएं को खोलकर उसमें से उसकी बची कुची हड्डियों को निकालना होगा और उसका अच्छी तरह से अंतिम संस्कार करना होगा, तब जाकर उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। ये काम तुम्हारे अकेले से नहीं होगा, पूरे गांव वालों को मिलकर करना होगा। उस रात तो हमने किसी तरह से पार किया, मगर सुबह होते ही सारे गांव वालों को इकट्ठा करके पूरी बात बताई, जिसके बाद हमने मिलकर उस कुएं को खोला तो उसमें काफी कम पानी था, मगर पूरा पानी काला पड़ चुका था। सारे पानी को खाली करने के बाद हमें कुछ हड्डियां दिखीं, जिसे निकालकर हम सीधे शमशान चले गए और काफी अच्छे से उन हड्डियों का
अंतिम संस्कार किया। फिर जाकर हमारे गांव पर से वो खतरा टला और हमारा गांव फिर से ठीक हो गया। पूरी कहानी बताने के बाद दादाजी ने कहा, काफ़ी रात हो गई है, जाओ सो जाओ। दादाजी की कहानी सुनने के बाद पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।